बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं पूनम ठाकरे, आप लोगों की कंप्यूटर टीचर। क्लास 8 ए और सी को सब्जेक्ट कंप्यूटर, यूनिट नंबर 2 देखेंगे हम। इसमें यूनिट नंबर 2 कौन सा है हमारा? एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर्स। बच्चों, आप लोग लैब में जब जाते हो, लैब में जाके आप पिछले क्लास में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें हम कुछ एडवांस फीचर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इनेबल्स यू टू राइट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम इसमें बहुत सारे टाइप्स के डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, उस पर राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट दे सकते हैं। ए फॉर्मेटेड बुक कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड थ्रू वर्ड। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही मदद से हम क्या करते हैं, जो हम बुक पढ़ते हैं वो इजीली हम तैयार करते हैं। वर्ड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेब पेज डिज़ाइन एंड ईमेल। इसमें वर्ड के ही सपोर्ट से ही इस वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं और ईमेल को भी। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू मेक द जॉब ऑफ राइटिंग लेटर्स, रिज्यूम, मेमोज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग वेब पेजेस एक्सेट्रा a lot more easier for a user। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के से हम क्या क्या करते हैं, लेटर राइट करते हैं। लेटर लिख सकते हैं, उसमें रिज्यूम बना सकते हैं, मेमोज बना सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, वेब पेजेस तैयार कर सकते हैं। Let us discuss some advanced features of Word in this chapter। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इसके कुछ एडवांस फीचर। फर्स्ट है ऑटो करेक्ट, सेकंड है क्विक पार्ट्स, थर्ड है कमेंट्स, फोर्थ है वाटरमार्क और फिफ्थ है फुटनोट्स एंड एंड नोट। बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे ऑटो करेक्ट। You have learned to use spelling and grammar check to correct the mistake you make while typing text in a document. Using the autocorrect feature, Word automatically corrects hundreds of common typing and spelling mistakes as you work. बच्चों, ऑटो करेक्ट में हम क्या करते हैं, जब हम MS वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, अगर उसमें से कुछ स्पेलिंग जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, वो स्पेलिंग अगर हमारी गलत हो जाती है तो उसको हम सुधारने के लिए ऑटो करेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। बच्चों देखिए, ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया है। इसमें हम कुछ लिखे हैं, देखिए द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए हैज़ की स्पेलिंग हम गलत लिखे हैं। अब इसे हमें सुधारना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे वर्ड ऑप्शंस पे, उस पर क्लिक करेंगे। वर्ड ऑप्शन का मेनू खुलेगा, उसमें हम प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे। प्रूफिंग के बाद ये देखो बच्चों आया है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा, देखो बच्चों आप देख सकते हो इसमें रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, जो हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उसको आ गया यहाँ पे। अब हमको वहाँ क्या लिखना है, हैज़, तो हम लिख देंगे हैज़, मतलब रिप्लेस। ओके, जहाँ पे भी हम ओके करेंगे। बच्चों आप देखिए
देख सकते हो यहाँ पे हैज़ का स्पेलिंग अपने आप सही हो गया है। तो इस तरह से हम ऑटो करेक्ट का यूज़ करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे क्विक पार्ट्स। While typing a long document, you may need to type some text repeatedly at different places. You may need to add the same text in different document using the quick part features. You can store and then insert phrases or text you use frequently. It is particularly useful for the text that remains same in all documents or where the formatting needs to remain same. बच्चों क्विक पार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको MS वर्ड में बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखना है, जैसे एक पैरा हो गया या फिर पूरा एक डॉक्यूमेंट, पूरा एक पेज लिखना है, उसमें कुछ वर्ड है, जैसे इसमें है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट इसमें हमको कई बार दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 से 4 बार है। तो हम एक बार डॉक्यूमेंट लिख के उसको क्विक पार्ट कमांड दे देंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे हमको डॉक्यूमेंट में या पेज पे एक ही चीज़ को बार बार अगर रिपीट करना होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्विक पार्ट से हम बार बार उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकल द्वारा देखेंगे। बच्चों अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल में किस तरह से करना है। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख दिए हैं और हमको जो क्विक पार्ट करना है उसको हम क्लिक कर दिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको हम क्विक पार्ट करना है। उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आएंगे हम यहाँ पे, ये देखो बच्चों, क्विक पार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, उसमें सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे ओपन करेंगे हम। अब इसमें हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, RTI। अब हम ओके करेंगे। हो गया बच्चों। अब हम जब भी इसके सामने से लिखेंगे, देखो उसके बाद हमको फिर लिखना है, क्या लिखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तब हम क्या करेंगे, क्विक पार्ट में जाएंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम RTI का, यहाँ पे देखो पूरा फुल फॉर्म आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो इतना वर्ड ये टाइप हो गया। इससे हमारी टाइपिंग जल्दी होती है। ठीक है बच्चों, तो क्विक पार्ट का यही यूज़ है। बच्चों अब हम देखेंगे कमेंट्स। समटाइम्स यू मे नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट टू योर टीचर और फ्रेंड टू रिव्यू and suggest changes. You may wish to add some comments in your document to make the other person understand your document in a better way. Word allows you to add comments to clarify your documents. For example, you can use a comment to explain a statement, add a note of clarification, or remind you to take an action. बच्चों कमेंट्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा सारा डिटेल्स हमारे टीचर्स के पास है, लेकिन अगर किसी बच्चे के बारे में कुछ अलग से हमको लिख के रखना है या फिर ऐड करके रखना है, तो वहाँ पे तो जैसे मान लो ये सारा जगह हम लिख चुके हैं, इस पे लिख चुके हैं। अब ये सबमिट के बारे में अगर हमें कुछ लिखना तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबमिट पे कमेंट करेंगे तो ये साइड में जो जगह है वहाँ आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम कमेंट्स में देखेंगे। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे।
बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हम 2 सेंटेंस लिखे हैं। राम इज़ ए बॉय, रानी इज़ ए गर्ल। अब हमको राम के बारे में कुछ लिखना है। हम क्या करेंगे, पहले राम को सिलेक्ट करेंगे, हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, कमेंट देंगे। कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए एक लाइन आया और साइड में ये कमेंट T1 आया। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, गुड बॉय, और अगर और कुछ लिखना है इसमें इसी लाइन में तो हमको क्या करना है, इंटर कर देना है, इसी बॉक्स में आ जाएगा। और अगर हमको इसके लिए दूसरा कमेंट लेना है तो हम फिर से क्या करेंगे, उसी पे कमेंट करेंगे। ये देखो बच्चों दूसरा कमेंट आ गया, तीसरा, चौथा, जितना कमेंट लिखना हम लिख सकते हैं। उसी तरह हम नीचे सपोज़ मानो गर्ल पे लिखना है तो हम उसको क्लिक करेंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे। देखो बच्चों उसका भी आ गया। इस तरह से हम कई कमेंट्स, किसी भी वर्ड या किसी के बारे में हम नया कमेंट्स लिख सकते हैं। अब अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करते जाओ, इसी के बाजू में देखो डिलीट ऑप्शन है, सिलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट करो। ये देखो बच्चों आप आराम से कोई सा भी कमेंट डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो बच्चों ये हम लिखते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं, मान लो किसी बच्चे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको कुछ दिन के लिए अलग से लिख के रखना है तो हम इसके लिए इसको यूज़ करते हैं, अलग से उस वर्ड पे कमेंट देते हैं। मतलब कुछ अलग से हम टाइप करके लिख के रखते हैं, और अगर उसे हमें हटाना है कुछ दिनों बाद तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे वाटरमार्क। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ piracy you may need to protect your document from being claimed by someone else as their work. Watermark can help you by identifying the documents as yours. For example, you can view the watermark of an image of Mahatma Gandhi on Indian currency notes. When you save a picture or an image from a web page, you see some text printed across the image. Identify the web page or website from where you copied the image. बच्चों ये देखिए ये हमारी करेंसी है, यहाँ पे ये गांधी जी की फ़ोटो है, लेकिन बच्चों ये जो खाली जगह है यहाँ पे भी आप अगर गौर से देखते हो तो यहाँ पे एक इमेज दिखता है, किसका, गांधी जी का, जो एकदम लाइट दिखता है, मतलब एकदम हल्का सा दिखता है, लेकिन इमेज अच्छे से दिखता है। इसको कहते हैं हम वाटरमार्क, मतलब किसी भी पेज में हल्के अक्षर से लिखना। ये हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, जैसे अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है या हमारी करेंसी है तो इसको और कोई ना बना पाए, गवर्नमेंट के अलावा जो बनाते हैं उसके अलावा और कोई उसको ना बना पाए। और ये हमारी जो करेंसी है इस पे जो वाटरमार्क है, जो भी वाटरमार्क हम लगाते हैं वो वेब पेज या वेबसाइट पे हम इसकी कॉपी देख सकते हैं, लेकिन ये हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। देखो बच्चों ये हमारा पेज है, मतलब डॉक्यूमेंट है। अब हमें इसमें वाटरमार्क लगाना है। ये पेज हमारे एकदम पूरा ब्लैंक दिख रहा है और इस पर हम 2 लाइन लिखे हैं। अब इस पर हमें वाटरमार्क का यूज़ करना है। वाटरमार्क यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट पे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। बच्चों अब इसके बाद देखोगे आप पेज बैकग्राउंड, इसमें हमें दिखेगा वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। हमें क्या चाहिए, वाटरमार्क, उस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिस तरह से फ़ोटो रहता है, फ़ोटो के पीछे जो हम फ़ोटो निकालते हैं उसके पीछे जो कुछ हल्के इससे लिखा रहता है, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। बस इसी तरह से कस्टम वाटरमार्क पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे है
लैंग्वेज को हमने करेंगे किस पे करेंगे, टेक्स्ट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना नाम। इसे हम टाइप कर दिए गोपाल। अब इसमें हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से 54 ले रहे हैं। अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, हम रेड कलर ले रहे हैं। ओके, अब ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखो बच्चों, पेज पे गोपाल आ गया है, जिस पे हम ऊपर से हमारा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और ये हमारे पेज पे एकदम हल्के कलर में रहेगा। और अगर इसे हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, वाटरमार्क पे रिमूव वाटरमार्क, हट जाएगा। बच्चों अब हम देखेंगे फुटनोट्स एंड एंडनोट्स। Footnotes and endnotes are used in printed documents to explain comment on a provide references for text in a document. You might use footnote for detailed comments and endnotes for citation of sources. A footnote or an endnote consists of two linked parts, the note reference mark and the corresponding note text. By default, Word places footnote at the end of each page and endnotes at the end of the document. Footnotes are numbered as 1 to 3 while endnotes are numbered as italic 1 to 3. बच्चों हमारी बुक में भी जो नीचे यहाँ पे नंबरिंग होता है, ये फुटनोट है। मतलब नीचे जो मार्जिन होता है, मार्जिन के नीचे अगर हम कुछ लिखना है तो उसे हम फुटनोट कहते हैं। तो हर बुक में नंबरिंग होता है, तो वो कहाँ होता है, फुटनोट में, मतलब पेज के एंडिंग में। फुटनोट मीन्स एट द एंड ऑफ ईच पेज। फुटनोट हम हर पेज के नीचे लिखते हैं, मतलब जैसे हर पेज के नीचे 20, 21, 23 इस तरह से। और एंड नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड नोट कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे 10 पेज का हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो जब पूरा डॉक्यूमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा तब हम एंड नोट का यूज़ करते हैं। तो बच्चों पहले हम, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अब इस पर हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस में क्या है, इंसर्ट फुटनोट। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, ये देखो बच्चों नीचे आ गया फुटनोट। यहाँ पे 1 ऑलरेडी, अगर यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से एंड नोट भी होगा। उसके बाद है मर्जिंग स्प्रेडशीट डाटा विथ वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें हमको स्प्रेडशीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसमें हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले बच्चों हमको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में देखो किस पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ पे बिटमैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, यहाँ पे सब है। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे, ये देखो बच्चों MS एक्सेल का शीट आ गया। तो हम इसमें जो भी टाइप करना है कर सकते हैं, या फिर जो भी फॉर्मेट बनाना है बना के हम बाहर जैसे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो बच्चों हमारा एक्सेल का शीट MS वर्ड में आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या क्या देखे हैं इस पार्ट में। सबसे पहले ऑटो करेक्ट देखे, फिर क्विक पार्ट्स देखे, फिर कमेंट, उसके बाद वाटरमार्क, और लास्ट में फुटनोट एंड एंड नोट। और उसके बाद हम क्या देखे हैं, मर्जिंग स्प्रेडशीट डाटा विद वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके बच्चों।